देखो बेसिक प्रॉब्लम क्या है कि जब तक एक इंसान बिजी होता है ना कि मेरे को काम करना है अपना पेट भरने के लिए, अपनी फैमिली का पेट भरने के लिए, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तब तक सिर्फ एक प्रॉब्लम होती है कि भाई मेरे को पैसा चाहिए ताकि मेरे को रोटी मिल जाए, घर मिल जाए, कपड़े मिल जाए, मेरे बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन मिल जाए। जब ये सब हो जाता है तब एक्चुअल में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम शुरू होती है। एक है फिजिकल लेवल पे प्रॉब्लम्स, एक है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। तो फिजिकल प्रॉब्लम कब तक है? जब तक कि फिजिकली फाइनेंशियली आप प्रॉब्लम में है। बट जैसे ही वो अचीव हो जाता है, अब एक्चुअल में करने के लिए कुछ भी नहीं है। राइट। अब आपके पास में इतना पैसा है कि आप बैठे बैठे खा सकते हो और आपकी फैमिली भी खा सकती है, तो अब करें क्या? अब खाली हो गए। और कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर। तो अगर माइंड को अगर कंस्ट्रक्टिव किसी जगह पे ना लगाया जाए तो माइंड बाय इट्स वेरी नेचर इज डिस्ट्रक्टिव बिकॉज इट्स आइसोलेटेड एंड फ्रेगमेंटेड। माइंड क्या है? आपका एक मैं है जो औरों के मैं से अलग है। तो दो मैं की आपस में लड़ाई होगी। एक मैं आइडेंटिफाइड है एक ग्रुप से, एक मैं आइडेंटिफाइड है किसी और ग्रुप से। तो ये दो ग्रुप्स बन जाएंगे और इन दो ग्रुप्स की आपस में लड़ाई चलेगी। ये ग्रुप्स फैमिली में भी होंगे, फ्रेंड्स में भी होंगे, सोसाइटी में भी होंगे, नेशन में भी होंगे, सब में होंगे। तो कॉन्फ्लिक्ट अभी इतना ज्यादा है कि सबके अंदर एक मैं है, सबके अंदर एक राजा है। सब रूल करना चाहते हैं हर लेवल पे। तो यहाँ पे इतना ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो गया है। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, बिकॉज जस्ट बिकॉज ऑफ माइंड नहीं, नॉट बिकॉज ऑफ माइंड। इसको थोड़ा सा हमको करेक्ट करना पड़ेगा। बिकॉज ऑफ रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग। बिकॉज व्हाट इज माइंड? आर वी कॉलिंग ब्रेन एज माइंड? ब्रेन इज नॉट माइंड। ब्रेन में जो इंफॉर्मेशन फीडेड है, जिसके बेस पर हम सोचते हैं, वो माइंड है। वो माइंड है। सो माइंड इज थॉट, माइंड इज थिंकिंग। नाउ व्हाट इज द रूट ऑफ थिंकिंग? थिंकिंग किसके बेस पे चलती है? ऑन द बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जो भी आपको समझ आता है उसी के बेस पे तो थिंकिंग। मैं कहूंगा इसके बारे में कुछ सोच के बताओ, ये जो कप है, क्या सोचोगे? जो भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन अंदर फीडेड है, जो भी आपकी समझ है इससे रिलेटेड, उसी के बेस पे तो सोचोगे। हाँ, उतना ही बताएंगे। या तो आप कहोगे अच्छा है, या कहोगे बुरा है, या फिर कहोगे ना ये अच्छा है ना बुरा है, जैसा है सो है। तो एक हो गया थिंकिंग बेस्ड अपॉन रियलिटी, यानी एज इट इज देखना उसको। एक है बेस्ड अपॉन जो आपकी अपनी प्रेफरेंस है उसके अकॉर्डिंग देखना, अपने डिजायर्स और फियर्स के अकॉर्डिंग देखना। सो द मोमेंट यू स्टार्ट सीइंग थिंग्स एज इट इज, एज दे एक्चुअली आर, जो देखना बहुत ही सिंपल है लेकिन हमको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा क्योंकि हमारी ऐसी आदत नहीं है। राइट। हम चीजों को एज इट इज नहीं देख सकते, हम उसको उस तरीके से देखते हैं जैसे हमको सिखाया गया है, जैसी हमारी ट्रेनिंग है। बायोलॉजिकली हमारे अंदर कुछ ऐसा है जो कि जानवरों से अलग नहीं है। तो हमारे अंदर हम चाहे चाहें या ना चाहें कुछ ऐसे थॉट्स आएंगे जो सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है। अब आप क्या करोगे? एक तरफ से आपको सिखाया जा रहा है कि ऐसे थॉट्स नहीं आने चाहिए, बट वो तो आ रहे हैं। तो अब आपके अंदर आएगा गिल्ट। हाँ। आप अपने आप को कहोगे कि यार मैं कितना घटिया इंसान हूं, मैं क्या सोच रहा हूं, ये कैसे थॉट्स आ रहे हैं मेरे अंदर। जितना आप ये बोलोगे उतना ही वो थॉट्स और ज्यादा आएंगे। राइट। तो एक है जो एक्चुअल में हो रहा है एट अ बायोलॉजिकल लेवल, जिसकी वजह से वो थॉट्स और वो फीलिंग्स और वो इमोशंस ट्रिगर हो रहे हैं। एक है द कॉन्सेप्ट ऑफ राइट एंड रॉन्ग, जो इस सोसाइटी ने हमारे ऊपर इंपोज किया हुआ है based upon what is convenient for the society, right, not for the individual. Not for the society is not designed for the individual, right, but thoughts आते हैं at the level of an individual. अब एक बहुत बड़ा क्लैश आ गया, क्योंकि अगर उन थॉट्स के हिसाब से आपने एक्ट किया तो ये सोसाइटी आपको बॉयकॉट कर देगी। राइट, दैट इज व्हाट। एक्ट नहीं किया तो अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा। यही तो प्रॉब्लम है। आप अपने आप को ही उल्टा बोलते रहोगे। तो ये सारी की सारी जड़ है। ये मैंने एक बहुत ही छोटे से एक एस्पेक्ट को टच किया है। अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं उनमें से एक को, ऐसे अनलिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और उनको एक एक करके रिजॉल्व करना होता है। उसको रिजॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक है आप किसी थेरेपी के लिए जाइए, किसी थेरेपिस्ट के पास में, वो क्या करेंगे एक एक करके देखेंगे कि आपके अंदर किस किस तरह के इश्यूज हैं, अपने पास्ट से रिलेटेड, प्रेजेंट से रिलेटेड और फ्यूचर से रिलेटेड, और एक एक करके उसको सॉल्व करेंगे। राइट, राइट। दे विल सॉल्व दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम जिसकी वजह से वो सब कुछ ट्रिगर हो रहा है अंदर। वो एंजाइटी, वो फियर, वो थॉट्स जिसको आप नेगेटिव बोलते हो, वो ट्रिगर हो रहे हैं। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि आप एक एक करके सॉल्व ना करें, एक झटके में अपनी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दें इन वन शॉट। द वे आउट इज टू अंडरस्टैंड व्हाट माइंड इज, नॉट हाउ टू कंट्रोल योर माइंड और हाउ टू स्टे पॉजिटिव और हाउ टू चेंज योर थॉट्स। दैट हाउ इज अ ट्रैप। द मोमेंट यू आस्क हाउ टू समवन, अब वो आपको एक सिस्टम देंगे, एक प्रोसेस देंगे, कुछ टिप्स देंगे, कुछ सजेशंस देंगे जिसको आपको फॉलो करना है। अब आपके माइंड में फिर से दो क्रिएट हो गए।
एक है जो करना चाहिए, एक है जो आप एक्चुअल में कर रहे हो। अपने अंदर कभी आप झांक करके देखो कितना कॉन्फ्लिक्ट होता है। हम सोचते कुछ और है, करते कुछ और है। तो आप एक्चुअल में क्या हो, जो आप सोचते हो या जो आप करते हो? बच्चों को हम कहते कुछ और है करने के लिए, हम खुद कुछ और करते हैं। राइट। तो देयर इज सो मच ऑफ कॉन्फ्लिक्ट देयर जिसकी कोई हद नहीं है। तो अब क्या किया जाए? अब इस सबका क्या सोल्यूशन है? अंडरस्टैंड व्हाट माइंड इज। वो किसी बुक में आपको आंसर नहीं मिलेगा, खुद समझना पड़ेगा। झांक करके देखो अपने अंदर, तो आपको नजर आ जाएगा थॉट क्या होता है, फीलिंग क्या होती है, इमोशन क्या होता है। उससे आप टाइम से फ्री हो सकते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम विच इज पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। वंस यू अंडरस्टैंड व्हाट माइंड इज, दैट इज द ओनली वे आउट। अगर हमको एक परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए तो